तो जी मतलब दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूंगा, अब हो रहा है शाम का वक्त और जी ये वीडियो जहाँ से एंड किया था ना वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कल नेट की प्रॉब्लम हो रही थी ना, तो व्लॉग का भी छोटा भी बना दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास क्लिप है तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे गाइज जो हरी वाली प्याज लेके आए थे लपके पापा और ये आलू वगैरह लेके आए थे, तो ये मैंने धो के ना वहीं पे डाल दिए थे, तो वो सारे ड्राई हो गए थे, फिर उसको टोकरी में लगा दिया था। और यहाँ पे गाइस ये सब मैंने कट कर लिया था। और मैं आज आपको बता दूं कि आज आने वाली हैं जगनेर से मामी आने वाली हैं, तो मतलब उस खुशी में अब वॉइस ओवर भी मेरी जल्दी जल्दी हो रही है, क्योंकि मेरे को जाना है रिको। लपके पापा का फ़ोन आ गया है कि रिको जाना है, तो मैं और रिको तो जाना ही है। उस सबसे बड़ी बात ये है कि वीडियो भी 6 बजे जानी है और अब हो रहे हैं 4 बजे का टाइम हो रहा है। वीडियो की मैं एडिटिंग कर रही हूँ, तो बस फास्ट ही कर रही हूँ ताकि वीडियो भी अपने समय से पहुँच जाए और हम लोग भी समय से रिको पहुँच जाएँ, क्योंकि है ना फिर वहाँ जाके खाना बनाना है। वैसे मैंने ना आधे खाने की तैयारी तो यहाँ कर ली है। मम्मी ने कहा कि जो भी मामा जी खाएंगे ना, फिर रोटियाँ वगैरह जो भी बनेंगी वहाँ बन जाएंगी, बाकी सब्जी वगैरह मैंने सब बना ली है। तो यहाँ पे लव सुरभि की चल रही है मस्ती गाइज, तो इन्जॉय कीजिए आप। चाय सुरभि चाय बना रही है आज। आज गाइस पता नहीं कहाँ से सूरज निकल आया है आज ना गाइस हमारे यहाँ पे वेस्ट से सूरज निकला है। ईस्ट वैसे तो वेस्ट में ढलता है, ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में ढलता है। अरे हटो ना ए भाई शैतानी हो रही है गाइस, कुछ नहीं होगा, काम मैं इनसे कह रही हूँ मेरे को एक चाय ना डेली पिला दिया करो। मुझे नहीं आती गाइस चाय बनाने में मजा नहीं आती। लॉकडाउन में लाला ने चाय बनाना सीखी, लॉकडाउन में सीखी थी वो तो मैंने। उसके बाद तो अरे क्या होता है ये? अरे तुम रहने दो। गाइस बेकार हो गया हमारा कैमरा, इसकी वजह से ब्लर हो जाता है। लाइट लगवा लेना डेढ़ से इसमें। तो बंद कर यार क्या कर रहे हो, इसको बंद कर। अब सही है गाइस, लाइट गई और आप करो चालू कर दो चलो। और सही लगा गाइस, पागल हो गई। ये मेरा भाई है। मेरा काम हो जाने के बाद आते किचन में, कुछ काम नहीं करना पड़े इससे। ये मेरा भाई है, ये मेरा छोटा भाई नहीं है जो बहुत ज्यादा खाता रहता पूरे दिन। सब्जी की महक बहुत अच्छी आ रही है गाइस। सच में ये बताओ ना, बताओ भाई खुशबू आ रही है, प्याज डलेगा तो प्याज की महक। तो गाइज मैं बता दूं कि यहाँ पे ना हरी वाली प्याज की सब्जी बन गई है और इतनी अच्छी महक आ रही थी, पूरी किचन में कमरे में महक हो गई थी। और लव सुरभि मेरे पास में आ गए थे किचन में, तो बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे थे। और ये दूसरे दिन थर्सडे का है और लगभग 6 बजे 5:30 या 5:45 का टाइम होगा, या इतना तो है 6 का होगा टाइम। तो यहाँ पे गाइस गौ माता आ गई थी, गौ माता को रोटी दे दी थी। और ये रात में जो कपड़े, जो किचन का कपड़ा था ना, वो मैं ज़रूर वॉश करके रखती हूँ। तो जो सुरभि छोटी थी ना, तो उसकी जो टॉप है ना, वही मैंने किचन का कपड़ा बना लेती हूँ मैं, बच्चों के जो छोटे छोटे कपड़े हैं। तो यहाँ पे चाय बनाने रख दी थी, सबके लिए ही रख दी थी। लपके पापा तो नाइट में चले गए थे रिको, और यहाँ पे लव सुरभि सो रहे थे। ये देखिएगा ये सो रहे हैं, तो मैंने इनका सिर ढक दिया था, क्योंकि है ना ठंडी हो रही थी, क्योंकि लपके पापा नाइट में चली गई थी रिको, क्यों संजू दीदी चली गई थी, मतलब अपने ससुराल चली गई हैं संजू दीदी। तो फिर मम्मी के पास तो लपके पापा जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि मॉर्निंग तो हो चुकी है और लगभग मैं इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि संजू दीदी को जाने का नहीं था अभी, क्योंकि उनके बच्चों की भी तो छुट्टियां चल रही हैं। लेकिन मंजू दीदी के यहाँ से न्योता आ गया ना, तो उनके लिए भी आ गया। तो मंजू दीदी ने बोला था कि तू है ना मेरे घर इटौरा आ जा। तो वही संजू दीदी बोली कि तब तक मैं घर होके आती हूँ, क्योंकि फिर दूसरे दिन थर्सडे था, फिर उनको 13वां दिन था। तो इस तरह से फिर वो बोली कि मैं वेडनेसडे को ही निकल जाती हूँ। तो फिर वो उनका निकलना हो गया था, क्योंकि सैटरडे को ना मंजू दीदी के यहाँ मतलब बुला लिया है, क्योंकि उनके यहाँ काम वगैरह ज़्यादा है।
तो उन्होंने बोला था कि तू मेरे घर आ जा, तो इसलिए संजू दीदी फिर चली गई थी। और यहाँ पे ये थर्सडे का है गाइस, मैं नहा के आ चुकी थी और इसके बाद मैंने गौ माता के लिए मतलब जो लोई के लिए आटा लगा लिया था और थोड़ा मतलब सब मतलब रोटियों के लिए भी लगा लिया था। तो यहाँ पे मैंने 5 लोई निकाल दी हैं और मेरा गुड़ ख़त्म हो गया गाइस। तो यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ मैं रखती हूँ, मतलब पूरा नहीं ख़त्म होने देती। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं लोई में लगा दूँगी, 5 लोई बनाती हूँ और यहाँ चने की दाल लगा दूँगी और हल्दी और लगा दूँगी, मैं कुमकुम लगा दूँगी। तो मैं गाइस बता दूँ कि जैसे मैंने बताया ना था कि हमारे परिवार में सोबर हो गई है, तो इस चक्कर में पूजा नहीं होगी। लेकिन आज मैं बता दूँ गाइस कि आज मम्मी ने बोल दिया था कि तू ठाकुर जी को सुरभि से निलवा दी हो। तो इस तरह से मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 लोई गौ माता के लिए निकाल के रख दी थी। तो ये देखिए, तो गौ माता आ जाएंगी और इसके बाद गाइस मैं बता दूँ कि गौ माता आ भी गई थी और फिर मैं गौ माता को दे दूँगी। तो कभी कभी गाइस बहुत खुशी होती है कि जैसे ही तुम गाय की रोटी बनाओ और भोग लगाओ ठाकुर जी का, तो वैसे ही गौ माता आ जाती हैं। तो यहाँ पे आ गई थी गौ माता, तो मैं गौ माता को दे दूँगी। लोई सही टाइम पे आ जाती है गाइस, तो बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है नहीं आती हैं, तो फिर वो रखी रहती हैं। तो यहाँ पे गौ माता पार्लर के गेट पे आ गई थी। तो और ये वाली गौ माता गाइस मुझे बहुत प्रिय है, काफ़ी सीधी गौ माता है। वैसे तो गाइस मैं बताऊं कि जितनी भी गौ माता मेरे पास आती हैं, तो कहते हैं ना कि डेली डेली आते हैं तो अपने आप ही मन हो जाता है, तो उनको कुछ ना कुछ देने का मन करता है। तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ बचा के रखती हूँ, कितना भी हो, जो भी कुछ मतलब बिना प्याज का होता है सामान, वो सारा सब कुछ निकालती हूँ मैं ठाकुर जी के लिए। तो फिर मैं गौ माता को ही खिलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बता दूँ लोई खिला दूँगी और इसके बाद फिर जो मैंने गाय की रोटी भी बनाई थी, तो फिर वो भी खिला दी थी। तो इस तरह से गौ माता तो अगर यहाँ खड़ी रहूँ ना तो पूरे टाइम गौ माता जाती नहीं है, खड़ी रहती है। देखिए मैं आपको दिखाऊँ, दूसरी वाली भी आ गई है। आप कहोगे कि गौ माता ही दिखाती रहती है। और उसको मैंने सुबह दे दी थी रोटी, उस वाली को मैंने सुबह दे दी थी। और अभी तो 1-2 और खड़ी होंगी, अगर गेट के बाहर देखेंगे तो। चलती हूँ अब, क्योंकि गौ माता तो आती रहेंगी और रोटियां खिलाती रहूँगी। अब करूँगी अंदर का काम। इस ठाकुर जी को तो नहला दिया है, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि तू ठाकुर जी को नहला दियो, तो वो मैंने नहला दिया। और क्योंकि आज थर्सडे भी है और विष्णु भगवान की पूजा का तो पता नहीं चला, क्योंकि गाइस बड़ी फैमिली है ना, तो ये नहीं पता चल रहा कि सोबर ख़त्म हो गई है कि है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो मम्मी ने बोला कि अंदर वाला जो नहाना हो जाता है ना जच्चा का जो भी, तो उसके बाद क्या होता है कि तुम ठाकुर जी को कन्या के हाथों से निलवा सकते हैं। मम्मी ने ऐसे मुझसे बोला। अब कन्या तो सुरभि है, तो वो तो सो रही है, तो फिर कौन नहलाता, फिर तो मेरे को ही नहलाने पड़ते। तो फिर मैंने तो ठाकुर जी को नहला दिया है। ठाकुर जी को क्या, सभी पीतल के सारे भगवान जी को ही नहला दिया है, बाकी और कुछ नहीं किया है, बस नहला दिया है। क्योंकि मम्मी ने बोला था कि नहला देते हैं, कन्या के हाथों से नहलवा देते हैं। तो जो मम्मी ने बोला वो मैंने कर दिया है। बाकी तो चलो क्या करते हैं, गौ माता को लोई दे दी है, ये सबसे बढ़िया रहता है। गौ माता को लोई दे दी है तो समझो भगवान राजी है। तो चलती हूँ अब मैं। तो यहाँ पे गाइज मैंने थोड़े से है ना आलू को फ्राई कर लिया था, मीठे आलू, और अब हो रहा है शाम का वक्त। तो यहाँ पे मैं पराठे सेक दूँगी। तो मैं बता दूँ गाइज कि लब के पापा और लब की दादी के लिए मतलब रीको में ही रुक रहे हैं ना, तो मैं पराठे सेक दूँगी। और वो मतलब सब्ज़ी तो है ही है, तो पराठे और सब्ज़ी मतलब ले जाएंगे रीको, तो वहीं खाएंगे वो। तो मुझे मतलब 10 बजे तक पूरा कंप्लीट करके रखना है, क्योंकि फिर ठंडी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे बस झटपट से बना दे रही हूँ। और इसके बाद बस अभी गौ माता के लिए मैंने ये निकाला था पराठा, और गौ माता आ गई है तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए गाइस वो खड़ी है सामने। जाऊंगा तो मैं जाऊंगा। तो क्या मतलब है?
गई मुझे तेरी जुदाई, डस गई ये तन्हाई। तो गाइस वो जा रहे हैं रिको और लक्ष्मी भी जाने के लिए बोल रहे हैं और 10:15 का टाइम हो रहा है। हमको नहीं ले जाया जा रहा बा। ये लोग तो भी आए हैं। गाइस बाय।